नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। क्या सुषमा स्वराज ललित मोदी विवाद पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए? ये बड़ा सवाल लेकर हम हाजिर हैं आज के हल्ला बोल में। हमारे साथ खास मेहमान हमारी इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर आज क्या क्या हुआ है। ललित मोदी को लंदन से पुर्तगाल जाने के लिए यात्रा वीजा दिलाने में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद मिलने का खुलासा हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन देश की सियासत में आया तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली से लेकर पटना और जयपुर से लेकर भोपाल तक कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने सुषमा स्वराज और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़कों पर जब ये प्रदर्शन जोर पकड़ रहा था, उसी वक्त दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सीनियर प्रवक्ता आनंद शर्मा सरकार पर एक के बाद एक हमले बोल रहे थे। प्रधानमंत्री की खामोशी पर सवाल या निशान है। क्यों खामोश हैं? बहुत बोलते हैं वो, इस पर क्यों चुप है? उनको बोलना चाहिए। अगर ये कोई भी कहता है कि उनको जानकारी नहीं थी, वो कार्रवाई करना चाहते थे, तो ये सरकार नालायक सरकार है, निकम्मी सरकार है, जिसके मंत्रियों का आपस में तालमेल नहीं है, जो सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकती। दिस पर्सन फॉर whom a humanitarian empathy was there has since then been frolicking, holidaying, traveling all over the world. He's flying in private jets. सुषमा ललित मोदी मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग करते हुए कांग्रेस ने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिसे सजा मिलनी चाहिए उसे मदद क्यों की? जब कोर्ट ने ललित मोदी को पासपोर्ट लौटाने का फैसला किया तो इसके खिलाफ अपील न करने का फैसला किसका था? ललित मोदी को भारत लाने में ED और दूसरी एजेंसियों ने अब तक क्या कार्रवाई की? सबसे बड़ी बात यह कि UPA और NDA के मंत्रियों के लिए सरकार का पैमाना अलग अलग क्यों? जाहिर है कि जब विपक्ष इस कदर हमलावर हो तो सरकार को सफाई देनी ही होगी। सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। उनका वक्तव्य और पार्टी अध्यक्ष का बयान कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे, सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी तोड़ेंगे, या फिर क्या इतने मंत्रियों की सफाई के बाद इस मामले पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए? कुमार विक्रांत, मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। ये मुद्दा लंबा खींचता जा रहा है। दरअसल ऐसा नहीं है कि कोई नई घटनाक्रम इसमें जुड़ रहा है, लेकिन बयानों से ये मामला जो खिंचता जा रहा है, क्या ये इसका अंत जो है वो प्रधानमंत्री की सफाई पर आकर ही रुकेगा? क्योंकि यही मांग है जो लगातार की जा रही है विपक्ष की तरफ से। सवाल जो हम आज उठा रहे हैं वो ये कि क्या ललित मोदी सुषमा विवाद पर PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए? इसके साथ ही ये भी सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या ललित मोदी की मदद का सुषमा स्वराज ने फैसला अकेले लिया था, अपने दम पर लिया था? क्या सरकार को भरोसे में लिए बगैर मंत्री फैसला ले सकते हैं मोदी सरकार में? फैसला सामूहिक था तो क्या इसकी पूरी तरीके से सरकार इस पर एक मत में थी? क्या ललित मोदी के साथ खड़ी है सरकार इस मुद्दे पर? क्या कानून से बड़ी नीयत है? क्योंकि नीयत की ही बात कही जा रही है बार बार सरकार की तरफ से। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एडिटर दोपहर का सामना प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह हैं, CP जोशी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, और साथ ही सुधांशु त्रिवेदी जी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं कांग्रेस की तरफ से ही जान लेती हूं, CP जोशी जी, अभी तक जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई हैं जो सरकार की तरफ से है, उसमें सब में एक ही बात कही गई है कि हम सब एक मत हैं। सुषमा स्वराज ने जो कुछ किया है वो किस वजह से किया गया है, वो सारी बातें एक ही बात कही जा रही हैं। आपको प्रधानमंत्री की सफाई क्यों चाहिए? संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का जो पद है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, और संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव में गए थे तब उन्होंने कहा था कि अब के बाद मोदी जी की सरकार होनी चाहिए।
तो मोदी जी की सरकार से भारतीय जनता अपेक्षा करती है कि जो उनके मंत्रिमंडल की एक सदस्य है, उन्होंने एक जो भारत सरकार के द्वारा आज दिन तक, इस क्षण तक जो एक क्रिमिनल है जिसके बारे में कार्रवाई करनी है भारत सरकार को, और उन्होंने उस देश को लिख के भेजा कि उसको हमारे देश में भेजा जाए, उसको जिस तरह से नियति के आधार पर ये भेजने की बात कर रहे हैं, ये संसदीय लोकतंत्र में अपेक्षित किया जाता है कि प्रधानमंत्री इसका जवाब दे। नियत से देश नहीं चलता है, देश चलता है कानून से, देश चलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नैतिक जिम्मेदारी से। तो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि देश को यह आश्वस्त करे कि ब्लैक मनी को लाने के लिए जो उनका जनता का वायदा था, एक व्यक्ति जिस पर ब्लैक मनी का आरोप है, उस व्यक्ति को देश में लाकर ब्लैक मनी को देश में जनता के सामने लाने का जो उनका वायदा था, वो पूरा करने के बजाय यदि उनका मंत्री और या सामूहिक रूप से वो निर्णय करते हैं, तो क्या वो देश की जनता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं? इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में स्पष्टीकरण दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे इस मुद्दे पर? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि इस पूरे प्रकरण में मैं जानना चाहता हूं तकनीकी दृष्टि से क्या भ्रष्टाचार हुआ है और क्या कदाचार हुआ है। लाभार्थी कौन है? लाभार्थी ललित मोदी हैं क्या? इस पूरे प्रकरण में यदि कोई लाभार्थी है तो ललित मोदी की पत्नी, जो कि बीमार थी, जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। तो यह प्रश्न सिरे से ही गलत है कि ललित मोदी को लाभ पहुंचाया गया। एक क्षण के लिए आप भूल जाइए कि उनका पति कौन है। एक महिला जो भारतीय नागरिक है, डेथ बेड के ऊपर है, बाहर विदेश में रहकर भारत सरकार से मदद मांगती है। क्या भारत सरकार का यह रुख होना चाहिए कि यदि उसे किसी भी प्रकार की मदद भी नहीं चाहिए, केवल उसके फैमिली मेंबर की उपस्थिति भारत और ब्रिटेन जैसे देशों के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी? अब आप आइए, जोशी जी ने अच्छी बात कही कि व्यवस्था नियम से चलता है, नियम और कानून से चलता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर वहां से शुरू होना चाहिए कि पिछली सरकार ने किन प्रावधानों के तहत ब्रिटेन को यह लिख के दिया था कि ट्रैवल वीजा भी दिए जाने से भारत और ब्रिटेन के संबंध प्रभावित हो जाएंगे। यदि लिख के दिया था तो वो किन नियम और उपबंधों के तहत, और किन किन देशों को लिख के दिया था, किन किन अपराधियों के लिए लिख के दिया था? क्या अबू सलेम के लिए कहा था पुर्तगाल ने, जब पुर्तगाल ने कहा था कि हम फांसी की सजा नहीं होने देंगे? आपने कहा दूसरे का दोष दिखाकर अपना दोष कम हो सकता है? नहीं, दोष की बात नहीं है ना। जब आप नियम की बात कर रहे हैं तो नीति जो बनेगी वो नियम सम्मत होगी। आपकी व्यक्तिगत इच्छा या स्वेच्छाचारिता का विषय नहीं है कि मुझे जिस केस में मन आया मैंने नियम से अलग हटके एक सर्कुलर दे दिया और हमने उसका स्पष्टीकरण दिया तो हम दोषी हो गए। चलिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो बहुत ही कड़े प्रहार कल किए गए थे संजय सिंह जी, जिस तरीके से एक के बाद जी। नहीं, निश्चित रूप से इस पूरे मामले को अगर आप देखें, 2010 में क्या कह के फरार हुए हैं ललित मोदी? उन्होंने कहा कि अंडरवर्ल्ड से हमारी जान को खतरा है, और उसके बाद ये सारे मामले 5 साल से चल रहे हैं। बजाय इसके कि उनको हिंदुस्तान में लाके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सैकड़ों करोड़ का आईपीएल का, हजारों करोड़ का जो घोटाला है उसका सच देश के सामने आए। और मैं तो इसके साथ दूसरी बात जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब वो आईपीएल के कमिश्नर थे, उनके साथ गवर्निंग काउंसिल के मेंबर अरुण जेटली जी थे, जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं। अगर ईडी कोई जांच कर रहा है, अगर देश में उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, तो इस पे अरुण जेटली के पास भी बहुत सारी जानकारियां होंगी कि आईपीएल में किस तरह से घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ था। और अगर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी और लाभार्थी की बात जो कह रहे हैं, ये बिल्कुल दलील गलत है। जब आरोप तय भी हुए तो उसकी अध्यक्षता भी अरुण जेटली ने की थी उस समिति की। लाभार्थी उनकी पत्नी उस मायने में होती जब उनके कैंसर का इलाज कराने के लिए उनके हस्ताक्षर की जरूरत की, जिस बात की दलील और जिस बात की कल से जिस बात की सफाई दी जा रही, अगर ऐसी कोई जरूरत पुर्तगाल में होती तो पुर्तगाल के कानूनों के हिसाब से तो यह स्पष्ट है कि 14 साल से ऊपर किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए किसी हस्ताक्षर की या परिवार के सदस्य के किसी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। तो फिर यह दलील, झूठी दलील कल से क्यों बार बार दी जा रही है, जिसमें भाजपा भी यही दलील दे रही है, उनके संजय सिंह जी थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम सीधे अपनी कुछ तस्वीरें दिखा दें अपने दर्शकों को। राहुल गांधी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को तो याद है। अब ललित मोदी कौन है? ललित मोदी ब्लैक मनी का आदमी है। पूरे क्रिकेट में ब्लैक मनी का आदमी ललित मोदी है। अब उसको मोदी जी बचा रहे हैं। स्टेज से वायदा करते हैं कि ब्लैक मनी लाएंगे, 15 लाख रुपए लाएंगे, और अब जब समय आया
तो मोदी जी को बचा रहे हैं। ये सुषमा जी की बात नहीं है। सुषमा जी का इस सरकार में कोई मतलब नहीं है। इस सरकार में सिर्फ एक व्यक्ति का मतलब है, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी सरकार को चलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे स्टेट से कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालना है। अब नरेंद्र मोदी जी को बचा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीजेपी पार्टी कुछ भी कहना चाहे कह ले, सच्चाई ये है कि ब्लैक मनी वाला आदमी ललित मोदी को प्राइम मिनिस्टर बचा रहे हैं। धन्यवाद। प्रेम शुक्ला जी, यहां पर आपको चर्चा में मैं जोड़ना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ललित मोदी हैं प्रतीक कालाधन के, नरेंद्र मोदी कालाधन देश वापस लाने की बात बार बार कहते हैं, वचनबद्ध हैं इस बात को लेकर। ऐसे में ललित मोदी को एक इस तरह का ट्रैवल डॉक्यूमेंट हासिल करवाना, भले ही उनकी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए वो हुआ हो, ताकि वो दुनिया भर में घूम सकें और बस देश नहीं लौट सकें, क्या यह सरकार ललित मोदी को यह आश्वासन नहीं दे सकती थी जो उन्हें बार बार कहते हैं कि मुझे डर लगता है भारत लौटने में, मेरी जान को खतरा है? आश्वासन दे दीजिए जान को खतरा नहीं होगा, यहां आकर मुकदमा तो पूरा कर लें। नहीं, निश्चित तौर पर उनको कानून के समक्ष आना चाहिए, लेकिन इस बात को भी तो समझ लीजिए कि उनके खिलाफ कानूनी मामला क्या है। उन्होंने सबसे बड़ा अपराध यह किया कि यूपीए सरकार के एक मंत्री की पत्नी को जो स्वीट इक्विटी दी गई थी, यानी रिश्वत दी गई थी, उसको एक्सपोज कर दिया। और एक बहुत कांग्रेस के महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके दामाद को जो है वो आईपीएल कोची खरीदनी थी, उसमें बाधा उत्पन्न कर दी, और इसके कारण आप उसकी हाउंडिंग कर रहे हैं। और फेमा में जो मामला आपने किया है, आप उनको एक्स्ट्राडिशन के लिए आपने ब्रिटेन से कितनी बार आपने एप्लीकेशन डाली यूपीए गवर्नमेंट के समय, और आप जब उनको एक्स्ट्राडाइट करने की पोजीशन में नहीं है, एक किसी व्यक्ति के पास जिसकी हाउंडिंग पिछली सरकार में चल रही थी, और अपराध सिर्फ इतना था कि उसने आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का दुस्साहस किया था। यही ललित मोदी का एकमेव दुस्साहस है। और उसके आपके हिसाब से क्लीन है पूरी तरीके से। ये भी कह रहे थे, कौन से कोर्ट ने अपराधी सिद्ध किया हुआ है? ललित मोदी को किस कोर्ट ने अपराधी सिद्ध किया हुआ है? किसने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा है? और किसने उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए इनका क्या प्रोसेस? प्रेम शुक्ला जी, इस बात पर मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से भी सफाई ले लेना चाहूंगी। सुधांशु जी, क्या सरकार एक मत है इस बात पर कि ललित मोदी, आप उनकी पत्नी को बीच में नहीं लाइएगा, ललित मोदी क्या काला धन का प्रतीक है या नहीं है आपकी सरकार के लिए? या आपको लगता है पिछली सरकार ने उन्हें बस टारगेट किया था क्योंकि शशि थरूर से उनकी लड़ाई थी? देखिए, मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले तो मुझे आपके इस प्रश्न पे आपत्ति है कि पत्नी को बीच में नहीं लाइएगा। अरे सारी की सारी बात तो पत्नी की थी। अरे इस सवाल के बीच में मत लाइए, क्योंकि यहां ललित मोदी का जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ ललित मोदी पर सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कह रहा हूं विषय पत्नी थी, ललित मोदी को खामखा बीच में लाया गया है। अब मैं ललित मोदी पे उत्तर देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, विषय पत्नी थी, खामखा ललित मोदी को बीच में लाया गया। अब मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए, यूपीए सरकार की समस्या क्या थी? जितने भ्रष्टाचारी और जितने भी धन कुबेर खड़े हुए, सब के सब यूपीए के जमाने में खड़े हुए। ये आईपीएल का घोटाला किसके जमाने का है? यूपीए का। प्रेम शुक्ला जी ने जो बोला ललित मोदी भ्रष्ट हैं तो उन पे कार्रवाई होगी, कानून कार्रवाई कर रहा होना चाहिए, मतलब जो प्रेम शुक्ला जी ने बोला है उसमें तथ्य है कि नहीं? जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें कांग्रेस के लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात भी प्रमाणित है। तो वो एक बार पुनः समस्त भ्रष्टाचारियों की तरह वो भी यूपीए के कार्यकाल की देन है। और उसके बाद आप हम पे आरोप लगा रहे हैं 2010 से 14 तक आपने क्या किया, ये आप हमको बता दीजिए। और दूसरी बात, जो अभी कहा गया कि वो बाहर घूम रहे थे, मैं एक तकनीकी बात स्पष्ट कर दूं। पुर्तगाल के कानून का हवाला संजय जी ने दिया, लिखित दस्तावेज अवेलेबल है पुर्तगाल के उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का कि इस प्रकार की अर्जेंसी है कि उनकी पत्नी की 4 बार सर्जरी हो चुकी है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सर्जरी यदि कुछ हुआ तो डिस्कशन एंड कंसेंट दोनों के लिए फैमिली मेंबर की उपस्थिति आवश्यक है। इट इज उसमें वर्ड है, इट इज अ केस ऑफ मेडिकल अर्जेंसी ऑन 4 अगस्त 2014। तो यहां विषय समाप्त हो जाता है। ये जो ये कहा जा रहा है कि साहब पुर्तगाल के कानून के अनुसार आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात, जो बाहर घूम रहे हैं, भारत सरकार ने ट्रैवल डॉक्यूमेंट तब दिया था जब उनका पासपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जब्त था, इसलिए उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट की जरूरत थी, जो सिर्फ 9 दिन का था, जो 18 अगस्त को समाप्त हो गया। बाद में वो कोर्ट से केस जीत गए, अब पासपोर्ट अपना हो गया, अब वो कहीं भी घूम सकते थे। इसके लिए कोई प्रतिबंध करने की क्षमता भारत सरकार के पास नहीं रह गई, क्योंकि कोर्ट केस उनके पक्ष में चला गया। जी चलिए, संजय जी इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर जी पहली बात तो ये, हम ब्रेक के बाद लौटते हैं सुधांशु जी, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
पार्टी की तरफ से यह आरोप लग रहा है कि इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है और दरअसल जो बातें हैं नहीं वो दर्शाई जा रही हैं। ब्रेक से पहले सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो पुर्तगाल के कानून को लेकर बात कही थी, संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे उस पर? नहीं, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाह रहा हूं कि कल से लगातार पत्नी को बीच में लाके एक आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में जुड़े हुए व्यक्ति को जिस तरह से बचाने की कवायद की जा रही है, ये बिल्कुल पूरे देश के सामने खुल गई है इस सरकार की असलियत। आप कांग्रेस के ऊपर आरोप क्यों थोप रहे हैं? आपने क्या नारा दिया था? बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। आपने कहा था हम सैकड़ों लाखों करोड़ रुपए जो विदेशों में काला धन जमा है उसको हम भारत लेके आएंगे। अरे आप लाखों करोड़ रुपए काला धन तो लाना दूर, काले धन के आरोपियों को बचाते हुए, उनको विदेशों में यात्रा करते हुए पूरी तरह से उनको मदद पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। और आपने कहा वो पत्नी की मदद के लिए जा रहे थे। आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है? जो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसा हुआ है, जो व्यक्ति सेमा के वायलेशन के मामले में फंसा हुआ है, जिस व्यक्ति के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस है, ऐसे व्यक्ति को आप बचाने के लिए और उसके पक्ष में क्यों खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि फिर तो कल को दाऊद भी अपने किसी परिवार के इलाज के लिए आपसे मदद मांगेगा, आपको उनकी भी मदद मानवीयता के आधार पर करनी पड़ेगी। हालांकि बहुत बहुत पेचीदा है यह मामला, क्योंकि जो बातें, जो आरोप ललित मोदी पर लगाए गए हैं, ललित मोदी ने कल लगातार दस्तावेज जारी किए और उनके जरिए ये कहने की कोशिश की कि जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं वो सच नहीं है। सीपी जोशी जी, दरअसल बहुत पुरानी टक्कर रही है उनकी ललित मोदी से, तो उनसे हम विस्तार से जानेंगे इन चीजों के बारे में, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हम दिखा देते हैं कि दरअसल जो सवाल हम पूछ रहे हैं आप लोगों से कि सुषमा विवाद में क्या प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, उसमें अधिकतर लोग मानते हैं कि नहीं देना चाहिए जवाब। 63% लोग इसके पक्ष में नहीं है, 37% लोग चाहते हैं पीएम का जवाब। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, आप देखते हैं।